दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग एक, जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ एपीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। पहला प्रश्न है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। यानी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है। तो स्थानीय मेलों पर लगाया जाने वाला कर ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है। अगला है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है किसको। तो याद रखिएगा, सितार और सुरबहार संगीत का इमदाद खानी घराना इटावा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1975 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है कहाँ पर। तो सही उत्तर है, मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। और आप जान लीजिए कि काली मिट्टी दो प्रकार की होती है, कावड़ मृदा और मार मृदा। मार मृदा गेहूं और कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी। तो उत्तर है रहीमुद्दीन खान ने। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पर। तो उत्तर है गोवर्धन मथुरा में। अगला है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था कहाँ पर। तो प्रयागराज में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय की स्थापना प्रयागराज में हुई है। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो जौनसारी और एक जनजाति है टोंड। जौनसारी और टोंड दोनों ही जनजातियों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। दोस्तों आप जान लीजिए कि काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी सन 1921 वसंत पंचमी के दिन जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी, और भदैनी वाराणसी में इसकी आधारशिला गांधी जी द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय इनकी संख्या 6 है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
और BHU वाराणसी में है। और इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय अमेठी में और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो ये 4 हैं, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में। इसके अलावा आप जान लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय या राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, ये स्पेशल हैं। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये एक है, झांसी में स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। राज्य में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो ये एक है, अमेठी में। इसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय या राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? तो ये बीघा है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आप जानते हैं हथकरघा यानी हैंडलूम उद्योग। और देखिए, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। किसमें? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर या वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन अब जान लीजिए कि वैट या बिक्री कर के स्थान पर वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2000 जो है 1 जुलाई से लागू किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2017 से GST लागू है। उत्तर प्रदेश में एक रेल या मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, तो लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, गंगा, यमुना, गोमती और झेलम नदियों में से कौन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो आप जानते हैं झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं पंजाब में होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल कृषित क्षेत्र या एरिया में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो 5.1%। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से, दूसरे स्थान पर नहरें, तीसरे पर तालाब और कुएं और चौथे पर अन्य साधन हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो ये गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी UPRTOU यानी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। अगला है, संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। और भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? तो 24 अक्टूबर सन 2000 को। और जनवरी 2022 से भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय हो गया है इसका नाम। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये 23 सितंबर 1887। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी और ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। और यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है कहाँ पर? तो लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है।
उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? सहारनपुर में, और ये आईआईटी रुड़की सहारनपुर कैंपस में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी प्रमुख केंद्र है। खेल के सामान के लिए मेरठ। पीतल की मूर्तियां मथुरा की प्रसिद्ध हैं और दिया सलाई उद्योग बरेली में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रेणुकूट आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए। मेरठ खेल के सामान और अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। केंद्र और उद्योग का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। केंद्र और उद्योग का सुमेलन आपको करना है। आंवला जो है ये उर्वरक उद्योग का केंद्र है। मोदी नगर रबर उद्योग के लिए। बाराबंकी पाली फाइबर और कानपुर विस्फोटक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद का प्रमुख उद्योग कांच के बर्तन और कांच की चूड़ियां हैं। कानपुर में चमड़े का सामान। नजीबाबाद में प्लाईवुड और सहारनपुर में कागज और लुगदी उद्योग प्रमुख है। अगला प्रश्न, औद्योगिक संस्थान और नगरों का सुमेलन करना है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में और उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो सही उत्तर, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। एक योजना है किशोरी शक्ति योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है किशोरी शक्ति योजना। आप जान लीजिए दोस्तों, किशोरी शक्ति योजना ये जो है भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसे एकीकृत बाल विकास सेवा सरकारी कार्यक्रम के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों के लिए शुरू किया गया था। और आप जान लीजिए कि किशोरी शक्ति योजना जो है पिछड़े जिलों में लागू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उद्देश्य आपने जान लिया है कि 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को सशक्त बनाना है। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश से हुआ था। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्यक्रम या ये जो कार्य है किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये है 77.3%। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पहले स्थान पर कानपुर नगर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आगरा, पांचवें पर वाराणसी, छठे पर मेरठ और सातवें पर प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? तो ये है गाजियाबाद जनपद। उत्तर प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है वो हैं, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया से कम है। इसके अलावा अगर हम देशों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत सारे देशों से भी अधिक जनसंख्या धारण करता है।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी यानी अधिकतम जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो अधिकतम जनघनत्व गाजियाबाद का और न्यूनतम ललितपुर का है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती की। जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो ये है आपका सिख। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पुनर्संख्यांकन के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता, तो ये लखनऊ है। अगला प्रश्न है जौनपुर, कौसाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता, तो ये सोनभद्र है। अगला है उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम, तो उत्तर में सिद्धार्थनगर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके दक्षिण में अंबेडकर नगर और सबसे दक्षिण में जो है संत रविदास नगर है। ये जो 4 जिलों का जो है दिया गया है। जिलों के मुख्यालय का मिलान करना है तो जालौन का मुख्यालय उरई है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर, कुशीनगर का पडरौना, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। अगला प्रश्न है वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो बिजनौर जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में माहीगीर, भोक्सा और बुक्सा हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो आप जान लीजिए कि ये बलिया जनपद में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, तो ये हस्तिनापुर। और गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है किसे? तो ये हड़प्पा संस्कृति को। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों का सुमेलन, तो उत्तर प्रदेश का नाम पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1836 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में और वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम 1950 में दिया गया था। अगला प्रश्न है सूची में उत्पाद और केंद्र का मिलान करना है। टेराकोटा या पकी मिट्टी के बर्तनों का जो केंद्र है गोरखपुर है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन चिन्हट और कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद प्रमुख है। नृत्य और क्षेत्र सुमेलन करना है। धुरिया, तो धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में, धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है पूर्वांचल में और नटवरी पूर्वांचल का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कार्तिक एक लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? तो ये बुंदेलखंड का। और बनारस घराने से संबंधित हैं कौन कौन से व्यक्तित्व? तो मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये सभी लोग बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। जोश, तो जोश का उपनाम मलिहाबाद, जोश मलिहाबादी। रघुपति सहाय फिराक, ये गोरखपुर से संबंधित हैं। जिगर मुरादाबादी और चकबस्त लखनवी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। सूची 1 में लोकगीत और उनके क्षेत्र का सुमेलन करना है। सूची 2 से आप देखिए, बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है, रसिया ब्रजभूमि का, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी अवध का प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। आल्हा महोबा में जो है प्रचलित है, रसिया बरसाना में, कजरी मिर्ज़ापुर में प्रमुख रूप से गाई जाती है और देवा शरीफ ये बाराबंकी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये उत्तर प्रदेश का कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली, देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो ये था 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर।
अगला प्रश्न है, बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है और यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। ये कहाँ पर? तो ये रोजा में स्थापित है। अगला प्रश्न है, कौन से विद्युत संयंत्र गैस आधारित हैं? तो औरैया और दादरी ये गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ये एंडालुसाइट, डायस्पोर और लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, कोयला सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर और सिलिका बालू या सिलिका सैंड प्रयागराज से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? तो ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। उत्तर प्रदेश में जो है, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? तो आलू, गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्नों में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी या प्रथम स्थान धारित करता है। लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और झांसी जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध अवस्थित है कहाँ पर? तो ये बेतवा नदी पर। सही सुमेलन करना है, गंगा, तो गंगा वाराणसी से होकर बहती है। गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर और सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला प्रश्न और यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में तीर्थ स्थल का नाम और सूची 2 में नगर स्थान का नाम दिया गया है, इसका मिलान करना है। तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में सीतापुर में स्थित है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन मथुरा में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में और बौद्ध और जैन मंदिर कौशाम्बी में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के क्रम में आगामी परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी अति संभावित हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।